नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथ्य शैली के बारे में पढ़ाया था, जो कि एक आंचलिक कहानी है। तो आज मैं इस पार्ट से रिलेटेड आपको सारे इसके छोटे छोटे प्रश्नोत्तरी मैं करवाती हूँ। मैं प्रश्न बोलूंगी, आपको बहुत सारे उसमें ऑप्शंस दूंगी और आप भी बताएं हमें, और मैं आपको सही उत्तर की जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि हमने कल बताया था कि यह जो है गदखंड से लिया गया है, क्लास 9 की बुक है। जिनकी भी हिंदी सब्जेक्ट है आप सभी ध्यान पूर्वक इसे सुने, क्योंकि अगर एस्टेट फिर से होने वाली है तो यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके पास अगर अभी इस समय कहीं बुक नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है घबराने की, मैं आपको पूरी तरह मदद करूंगी। तो दोस्तों चलते हैं। कहानी का प्लॉट जो है किनके द्वारा रचित है, वह शिवपूजन सहाय द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? शिवपूजन सिंह सहाय द्वारा रचित है। दोस्तों, इस पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यह एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। क्या है? तो आपको अगर इस प्रकार से ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको जीवनी नहीं है, रेखांकित नहीं है, निबंध नहीं है, रेखाचित्र नहीं है, तो क्या है? ये आंचलिक कहानी है। नंबर 1, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? कहानी। क्लियर? नेक्स्ट, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्यरत करते थे? तो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सबों को पता होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा के पद पर कार्यरत थे। अगर आपने लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे सुन ले, क्योंकि उसमें मैंने स्टोरी के बारे में बताया है, जो कहानी का प्लॉट है और किसने लिखा है। तो दोस्तों, यह जो मुंशी जी है इसके बड़े भाई दारोगा के पद पर कार्यरत थे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कुछ लोगों के कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो कैसी होती है? चटोर और कंजूस। कैसी होती है? चटोर और कंजूस होती है। अंत में भगजुगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो अपने सौतेले पुत्र की, क्योंकि मैंने कहा था कि उसका विवाह, भगजुगनी की जो शादी होती है, विवाह होती है, तो उनके पति की आयु ही बहुत ज्यादा 42-45 वर्ष की एज का दिखते हैं, और हो सकता है कि किसी कारणवश, बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो जाती है और वह उनके सौतेले बेटे के साथ भगजुगनी की दोबारा से विवाह कराया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भगजुगनी की किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो अपने सौतेले पुत्र की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज आप लोग यह सब बातें याद रखें। छोटे छोटे प्रश्नों से ही हमारे यह पाठ को क्लियर करवाया जाएगा, और हो सकता है कि इसी में से आपको प्रश्न भी आ जाए, क्योंकि लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 70% आपकी बुक में से थे। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बीटेड बिहार एस्टेट जो भी बुक है, एनसीईआरटी जो बिहार में बुक चलती है, तो वो उसी बुक में से क्वेश्चंस आए हुए थे। और ग्रामर पार्ट भी मैं बता रही हूँ एक एक करके, तो आपको ग्रामर भी देख करके समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगजुगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? किसका बना हुआ है? तो उसके वर्तमान नवयुवक पति का। भगजुगनी का जो सौंदर्य है किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? तो उसके वर्तमान नवयुवक पति का। वर्तमान कौन थे? उसके सौतेले पुत्र, यानी कि उसका पुत्र ही हुआ। लेकिन जो हमारा समाज है वह धर्म, जो हमारा समाज है वह, यह कहानी ही एक विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म का बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को ही अपने इस कहानी में बताए हैं। किसने बताए हैं? शिवपूजन सिंह सहाय। क्या है नाम? कहानी का प्लॉट बिल्कुल नहीं भूलना, यह सभी क्वेश्चन है। तो दारोगा जी किसकी मोहब्बत से दारोगा के पद पर ही रह गए? दारोगा जी जो थे वह अपने उनकी जो जॉब थी दारोगा के पद पर ही रह गए थे, वो आगे भी बढ़ सकते थे। तो किसकी मोहब्बत से?
तो उनके पास एक घोड़ी थी जिसका वह 7 रुपए की घोड़ी की वजह से वह घोड़ी से बहुत प्यार करते थे, तो उन्हें उनके ही वजह से वह 7 रुपए की घोड़ी की वजह से ही वह दरोगा के पद पर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मुंशी जी ने क्या बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध किया था। तो आप सबको मालूम होगा कि कीमती तुर्की घोड़े, क्या बेचकर, कीमती तुर्की घोड़े बेच करके क्या रह गए थे, वो दारोगा के पद पर रह गए थे, कीमती तुर्की घोड़ी। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि इसके जितने भी क्वेश्चन थे छोटे छोटे, इसमें से और भी क्वेश्चंस बहुत सारे किए जा सकते हैं। कहानी का प्लॉट किसके द्वारा रचित है, क्या आपको बताना है, शिवपूजन सिंह सहाय के द्वारा कहानी का प्लॉट जो है वह किस विधा की है, तो कहानी है। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्यरत थे, तो किस पद पर थे, तो दारोगा के पद पर। मुंशी जी अंत में भगजुगनी किसकी पत्नी बनकर रह जाती है, तो सौतेले बेटे की पत्नी बनकर। उनके विवाह के पश्चात उनका पति का देहांत हो जाता है, तो भगजुगनी के साथ क्या होता है, तो उसकी दूसरी विवाह कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, उसके किसके साथ कराई जाती है, तो उसके